नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 विषय हिंदी, विषय कोड 302, पाठ पूरक पुस्तक से लिया गया है, जिसका शीर्षक है डायरी के पन्ने। यह पाठ संख्या 4 के अंतर्गत डायरी के पन्ने, जिसकी लेखिका है एन फ्रैंक, एन फ्रैंक एन फ्रैंक अपनी डायरी विधा पे लिखा यह पाठ द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के यहूदी परिवारों को जर्मनी के प्रभाव के कारण अकल्पनीय यातनाएं सहनी पड़ी। यह बात द्वितीय विश्व युद्ध की है। यहूदियों ने इस मध्य तरह तरह के कष्ट सहे, गुप्त तहखानों में छिपकर जीवन की रक्षा की, शारीरिक और मानसिक यंत्रणा सही, भूख, गरीबी देखी, डोर डंगर ढोर डंगर जैसा अमानवीय जीवन जिया। जर्मनी के शासक ने गैस चैम्बर व फायरिंग स्क्वाड के माध्यम से लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतारा। ऐसे समय में यहूदी परिवार का एक गुप्त आवास में 2 वर्ष तक छिपे रहे। उनमें एक था फ्रैंक परिवार, जिसमें पिता, माता, 13 वर्षीय एन फ्रैंक व उसकी बड़ी बहन मार्गेट, ये 4 सदस्य थे। अर्थात एन फ्रैंक के माता पिता, एन फ्रैंक और उसकी बड़ी बहन। दूसरे परिवार में वान दंपति और 16 साल का बेटा पीटर, 3 सदस्य थे। यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो यहूदियों पर अत्याचार जर्मनी के कारण
हुए थे उसमें 2 परिवार छुप के रहे थे, जिसमें एन फ्रैंक के माता पिता, एन फ्रैंक उसकी बहन, और दूसरा जो परिवार था छुपा था उसके माता पिता और 16 साल का लड़का। 3 सदस्य, कुल मिलाकर 8। 8वें व्यक्ति मिस्टर डसेल थे। इन लोगों को फ्रैंक साहब के ऑफिस में काम करने वाले ईसाई कर्मचारियों की भरपूर मदद मिली थी। एन ने गुप्तवास में बिताए थे क्योंकि उस समय बड़ी घटनाएं घट रही थीं। तो एन ने गुप्तवास में 2 वर्ष तक बिताए। 2 वर्ष का जीवन अपनी डायरी में एन फ्रैंक ने लिपिबद्ध किया है। यह डायरी 2 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक लिखी गई। यानी यह डायरी 2 जून 1942 से लिखी गई और 1 अगस्त 1944 तक लिखी गई। 1942 से 1944 यानी 2 वर्ष की इस डायरी में लेख थे। 4 अगस्त 1944 को किसी की सूचना पर ये 8 लोग पकड़ लिए गए। सौभाग्य से यह डायरी पुलिस के हाथ नहीं लगी। 1945 में एन की अकाल मृत्यु हो गई। एन की मृत्यु के बाद उसके पिता ऑटो फ्रैंक ने इसे 1947 में प्रकाशित कराया गया। अपनी डायरी में एन ने ये चिट्ठियाँ अपनी किट्टी नामक एक गुड़िया को संबोधित की है, जो इसे अच्छे दिन में जन्मदिन पर उपहार में मिली थी। अर्थात एन फ्रैंक को किट्टी नाम को एक गुड़िया मिली थी और एन फ्रैंक उस गुड़िया को बड़े प्यार से संभाल के रखी थी, क्योंकि उसको उसके बर्थडे में एक किट्टी नाम की गुड़िया मिली थी। इस डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यास, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफ़ें, हवाई हमले के डर और पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक ज़रूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, इस डायरी में सब कुछ लिखा गया है। यह डायरी यहूदियों पर
ढाए गए जुल्म का जीवंत दस्तावेज है, जो जर्मनी के प्रभाव के कारण बताया गया है। पहले बुधवार 8 जुलाई 1942, बुधवार 8 जुलाई 1942, बुधवार 8 जुलाई 1942, यानी एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में बुधवार 8 जुलाई 1942 की जो घटना घटी थी वो अपनी डायरी में लिखी है। प्यारे बच्चों, अपने जीवन में सभी लोग डायरी लेखन का कार्य करते हैं। जो महापुरुष हैं वो अपनी डायरी रोज लिखते हैं। डायरी लिखना भी एक विधा के अंतर्गत आता है, जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत है। और डायरी लिखना बड़ी अच्छी बात है। तुम लोग भी डायरी लिख सकते हो अपने जीवन में। प्रत्येक दिन जो घटनाएं जीवन में घटती हैं, अच्छा है या दुखद है, कष्टदायक है, उसको भी डायरी में मेंशन करने से हमें अतीत की बातों का पता चलता कि ऐसे दिनों में ये घटनाएं किस तरह है, और अतीत के दिनों को हम पुनः ताज़ा करके किसी बात को, किसी विषय पर हम कह सकते हैं। तो एन फ्रैंक ने जो डायरी लिखी थी, हमने तो बताया कि डायरी का लेखन एन फ्रैंक ने किया था वो 2 जुलाई 1942 की बात है। और 6 दिन बीत गया, और 6 दिन बीतने के बाद से बुधवार 8 जुलाई को एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में प्रस्तुत किया है। और किसको एक पत्र लिखा है, वो पत्र है एन फ्रैंक का। और किसको संबोधित किया है? किट्टी को। किट्टी एक प्रकार की गुड़िया है जिसको वह एक बर्थडे में, जन्मदिवस पर उपहार में मिली थी। वो लिखती है संबोधित करके किट्टी को, प्यारी किट्टी, मेरे जीवन में रविवार को जो परिवर्तन आया है उससे तुम परिचित नहीं हो। मैं जिंदा तो हूँ, यानी रविवार की घटना, यानी इसके पहले बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार की बात है। यानी रविवार की बात जो अपनी डायरी में बुधवार को, रविवार की याद अपनी 8 जुलाई को बुधवार को जो लिखी थी, वह लिखती है, मैं जिंदा तो हूँ लेकिन किन परिस्थितियों में हूँ यह मत पूछना। मैं आराम से बताती हूँ कि रविवार की दोपहर क्या हुआ था। 3 बजे के लगभग मैं अलसाइशी बालकनी में धूप में बैठी पढ़ रही थी कि मेरी बहन मार्गेट
जो उसकी बड़ी बहन है, ने धीमी आवाज में बताया, पापा को यश से बुलाए जाने की नोटिस मिली है। माँ पापा के बिजनेस पार्टनर व अच्छे मित्र वान दान को देखने गई है। बुलावे की बात समझकर सुनकर वह अवाक सी रह गई है। बुलावे का अर्थ यातना शिविर का नारकीय जीवन। बुलावे का मतलब, बुलाने का अर्थ मतलब यातना शिविर की नारकीय जीवन। माँ वानदान से पूछने गई कि कल ही दोनों परिवार छिपने की जगह चले। पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हैं। माँ व पापा को इंतजार करना पड़ रहा है। तभी माँ व वानदान भीतर आए और अपने पीछे दरवाजे बंद कर लिए और मैं और मार्गरेट बेडरूम में बैठकर बातें कर रहे थे। घर में किसी और को अंदर आने की अनुमति नहीं थी। माँ व वानदान अकेले में बात करना चाहते थे। मार्गरेट ने बताया कि बुलावा पापा के लिए नहीं अपितु खुद उसके मार्गरेट के लिए था। तो मैं चीख पड़ी क्योंकि मेरी बहन 16 वर्ष की थी। मेरे दिमाग में यह प्रश्न कुलबुला रहा था कि हम परिस्थिति में कहाँ छिपेंगे, शहर या घर अथवा तहखाना, पता नहीं था। अब हम दोनों बहनों ने आवश्यक सामान एक थैले में भरना शुरू की। मैंने डायरी, कर्लर, रुमाल, स्कूली किताबें एवं कंघी और कुछ पुरानी किताबें, चिट्ठियाँ थैले में रखे। इसके बाद हमने मिस्टर क्लीमेन को फ़ोन कर दिया और शाम को उन्हें अपने घर बुलाया। मिस्टर वान मिएप को लेने चले गए थे। मिएप आई और रात को फिर आने का वायदा भी किया। वे मैं अपने साथ रात को सामान से भरा एक थैला लेकर आई। हम इतने आतंकित थे कि किसी ने खाना तक नहीं खाया। मिएप और जान मिएज रात को 11 बजे आए। मिएप 1933 से पापा की कंपनी में काम कर रही थी, अतः ये पति पत्नी के अच्छे मित्र थे। बहुत सा
छोटा मोटा सामान अपनी जेब में भरकर और बैग लेकर 11:30 बजे ये दंपति चले गए। उस रात मुझे गहरी नींद आ गई। मैं प्रातः 5:30 बजे उठी। दिन में थोड़ी सी ठंडक लग रही थी, अतः हमने शरीर पर बहुत अधिक कपड़े पहन लिए थे। हम अधिक से अधिक कपड़े लाना चाहते थे कि मेरी बहन का दम घुटने लगा। मीएप ने अपने थैले में स्कूली किताबें ठूंस ली थी। वो अपनी साइकिल लेकर मीएप की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए चली गई। 7:30 बजे अपनी बिल्ली मुत्तरजे को छोड़कर हम अज्ञात स्थान को चले। इस तरह से एन फ्रैंक ने बुधवार 8 जुलाई को अपनी डायरी में इतना बात लिख करके बंद कर दी। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो ऑनलाइन क्लास यहीं पर। अगले दिन अगले वीडियो में हम इसी पाठ का सेशंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।